बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उसैर हूँ। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम तो की, लेकिन उसका रास्ता बनाने वाले साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो मरकजी किरदार थे, जिन्होंने 63A का फैसला दिया और हुकूमत को लाइसेंस दिया कि जनाब आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, लोगों को उठाएं, मारें, पीटें और फिर ये 26वीं आईनी तरमीम करवाकर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकें। तो अब बड़ी अहम खबर है कि एक जानिब तो काजी फाइज ईसा यानी कि काजी फ्रॉड ईसा जो हैं वो लंदन में जनाब निशाने इबरत बन रहे हैं, वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तगड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से धमाकेदार खबरें आ रही हैं और उनको अब इतना तगड़ा ओहदा मिला है कि जिसके बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। अब नेक्स्ट हुकूमत क्या करने जा रही है, आज हुकूमत की जानिब से भी एक अहम तरीन ऐलान किया गया है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने वन बाय वन रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब आज कप्तान की जानिब से कश्तियां जलाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सलमान अकरम लारा साहब जो हैं वो कप्तान का पैगाम पहुंचाएंगे, तो आज इमरान खान साहब का पैगाम आ चुका है। इनफ इज इनफ, डू और डाई कॉल देने जा रहे हैं खान साहब। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, बड़ा अहम सवाल है, पूरी कौम जानना चाहती है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर दे देता हूं बुशरा बीबी के हवाले से कि डील के तासुरात मिल रहे थे कि डील हो गई है, डील हो गई है। हुकूमती सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया और फिर हुकूमत ने भी इसके ऊपर बयानिया तो बनाया, लेकिन जो इंसार अब्बासी साहब हैं, जो ताकतवरों के स्पोक पर्सन हैं या गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी किसी डील के तहत नहीं आई। अब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो पेशावर चले गई थी, जाहिर है गिरफ्तारी का खतरा था। अब वो पेशावर से अचानक खबर आती है कि वो ज़मान पार्क पहुंच गई हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो जैसे ही ज़मान पार्क पहुंचती हैं तो पुलिस ने ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया। जो ज़राए इस वक्त बता रहे हैं, जो खबरें वहां से रिपोर्ट हो रही हैं कि वहां पर पंजाब पुलिस जो है उनकी भारी नफरी जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई है। अब देखते हैं क्या क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए वो नफरी तैनात है, क्या उनको गिरफ्तार करने के लिए वो सिक्योरिटी पहुंच चुकी है, ये तो एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अभी तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ना रिपोर्ट हुई है, ना उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है पंजाब पुलिस की जानिब से, जो खबर मैं आपको यहां से दे रहा हूं। चलें आगे बढ़ते हैं। एक और आम खबर है वो जनाब मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जनाब हुकूमत ने रास्ता रोका था, रास्ता रोक लिया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। हुकूमत का ख्याल था, हुकूमत का प्लान था कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे, हम अमीनुद्दीन को ऊपर ले आएंगे। अगर ये नहीं होता तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो मुस्ताफी हो जाएंगे और यूं अमीनुद्दीन साहब को हम जो आईनी बेंच का सरबराह है वो लगा देंगे। हुकूमत का प्लान बेसिकली ये था कि अमीनुद्दीन को लाना है, जमाल खान बंदोखैल ऊपर आएंगे, नईम अख्तर अफगान ऊपर आएंगे और यूं एक आईनी बेंच बनाकर हम 8 फरवरी को भी रगड़ देंगे, हम मिलिट्री कोर्स भी ले आएंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह को तगड़ा ओहदा मिला। मैं आपको बड़ी आम खबर देने जा रहा हूं, हुकूमत अब करने क्या जा रही है। हुकूमत की खौफनाक चालें जो है वो सारी सूरत हाल में जनाब पकड़ी गई हैं और याहिया अफरीदी ने इस वक्त काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो जनाब शुरू कर दिया है। वो आपको खबर मैं बता देता हूं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक कमेटी बनाई गई थी काजी फाइज ईसा के दौर में। 2023 के आखिर में ये कमेटी बनी, काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया था। अब ये काजी साहब ने जब बनाई तो अब उनको हटा भी दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह को उस कमेटी की सरबराही से। क्यों? जब 12 जुलाई का जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने उनके साथ 8 जजेस थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, पीटीआई जो है उनको ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। 8 जजेस का फैसला, काजी साहब इसकी मुखालफत कर रहे थे आप सबके सामने कि वो किस तरह की सियासत कर रहे थे। तो अब उस सारे गुस्से के अंदर आकर काजी फाइज ईसा ने 22-23 जुलाई को जस्टिस मंसूर अली शाह को उस जो है वो उस कमेटी से निकाल दिया, उसकी सरबराही से निकाल दिया। अब आइडिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उनको वहां से निकाल दिया गया। याहिया अफरीदी साहब ने आते ही एक बड़ा फैसला किया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आपने देखा कि जस्टिस मुनीब की वापसी हुई, फिर फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। फुल कोर्ट इजलास के जब मिनट्स जारी हुए उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक पूरा प्लान है उसको नाफिज किया गया है। और फिर जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना और फिर उस सारी सूरत हाल के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको एडीआर कहते हैं उसका
का जनाब उनको सरबराह लगा दिया गया है। तो इस कमेटी का हुकूमत के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, हुकूमत के साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की एक बार फिर से दबंग वापसी हुई है। अब हो सकता है जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो भी नवंबर के पहले हफ्ते में बुला लिया जाए और फिर सूरत-ए-हाल जो है वो यकसा तौर पर तब्दील हो भी जाएगी। और आपको एक आम खबर दे देता हूं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहली मर्तबा 4 पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो एंट्री हुई है। हुकूमती अरकान में बिलावल भुट्टो और इरफान सदीकी का नाम सामने आ रहा है और अपोजिशन अरकान में यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उमर अयूब और शिबली फराज का नाम जो है वो इस कमीशन के लिए जनाब जारी कर दिया है कि ये हमारे कमीशन के जो है वो हमारी वहां पर नुमाइंदगी करेंगे। अब ये जो जिसको आप कहते हैं ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि तनाज़ात के हल के लिए एक मुतबादिल कमेटी बनाई गई थी। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा चेयरमैन मुकर्रर करने का सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन जो है बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद जो है उसके रुकन होंगे। तो ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत-ए-हाल जो है बनती चली जा रही है कि काजी फाइज ईसा के तमाम तर प्लान्स के ऊपर इस वक्त जनाब पानी फिर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत की भी कुछ अपनी खौफनाक चालें हैं। आज जनाब जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में अगर कोई कमी रह गई है तो उस पर गौर करना होगा। हुकूमत अब 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रही है, उसमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जा सकती है। और उसमें ये भी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं जो रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है कि जनाब फौजी अदालतों का मामला भी 27वीं तरमीम में लाया जा सकता है। लेकिन ये सबके अंदर हुकूमत करना क्या जा रही है? सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ये देखें तनासुब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 12 जजेस हैं और जायजा अफरीदी भी अगर उनके साथ जाते हैं जैसे उनके फैसले हैं तो 13 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए हैं। और हुकूमत के साथ इस वक्त 6 जजेस हैं और 2 एडहॉक यानी कि 2 एडहॉक जजेस मिलाकर 6 जजेस हैं, 4 हाजिर और 2 एडहॉक जजेस। अब 6 मजीद सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने की कोशिशें इस वक्त हुकूमत ने तैयारियां कर दी हैं ताकि हुकूमत का पलड़ा सारी सूरत हाल में बराबर हो। तो ये एक खबर मैं आपको दे रहा हूं कि जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, डेफिनेटली हुकूमत अपनी जजेस लगाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से हम चीफ जस्टिस को भी जो है वो अपने हाथ में ले लें और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो रास्ता रोकने में किसी तरीके से जो है वो हम कामयाब हो जाएं। अब जनाब रात के कप्तान का अडयाला जेल से पैगाम आ गया है, तमाम कश्तियां इमरान खान साहब ने जलाने का फैसला कर लिया है। आज एक तो अलीमा खान साहिबा ने पैगाम दिया, अलीमा खान साहिबा ने कहा खान साहब कह रहे हैं कि कोई डील की खबरें जो चल रही हैं बाहर, मैं किसी की सूरत डील नहीं करूंगा, चाहे मुझे मिलिट्री जेल के अंदर डाल दें, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर लें। और फिर आज जो है वो बड़ी अहम मुलाकातें हुई, शेर अफजल मरवत की खान से मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब की खान से मुलाकात हुई। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान के बिहाफ पर एक बहुत बड़ा ऐलान करना था जो अब उन्होंने ऐलान कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने अब से कुछ देर पहले एक अहम ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेक्स्ट डिसाइसिव फेज प्रोटेस्ट का यानी कि एहतजाज का आखिरी फैसला कुन एहतजाज का कॉल देने जा रही है जो कल से उसकी कॉल दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं आप सबको इन्वाइट करता हूं कि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो वायलेशंस हो रही हैं उसके खिलाफ आपने जो है वो अपनी आवाज बुलंद करनी है। आजादी के लिए इमरान खान आज अज़्म और आज़ादी का निशान है और आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होना है। तो एक बार फिर से सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया है कि अब हम इमरान खान के बिहाफ पर, खान साहब ने ऐलान किया बेसिकली कि खान साहब अब कल से जो है फैसला कुन एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, यानी कि अब डिसाइसिव मूवमेंट्स का आगाज है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अब सड़कों पर फैसला करने जा रही है। मुराद सईद का ऑडियो मैसेज भी आ चुका है कि नवंबर बड़ा अहम है और नवंबर में कुछ अहम फैसले होंगे और नवंबर में फैसला जो है वो सड़कों के ऊपर होगा। मुराद सईद का ये वीडियो पैगाम जो है वो भी जारी हो चुका है। अब जनाब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।